तरीके से आप हमें नोटिस कर रहे हैं उसी तरह से एक बार अपनी कंपनी की भी जांच कर लें। झारखंड में 2 साल के आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार में 200 ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बंद, 5000 से अधिक लोग हुए बेरोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। बिहार में ऑनलाइन परीक्षाओं से जुड़े करीब 200 एग्जाम सेंटर अचानक बंद कर दिए जाने से 5000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। सेंटर संचालकों का आरोप है कि यह फैसला बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के लिया गया। बिहार ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एसोसिएशन के अनुसार राज्य में एसएससी समेत कई परीक्षाएं लंबे समय से इन्हीं स्थानीय सेंटरों के माध्यम से कराई जाती रही है। एसोसिएशन का कहना है कि एसएससी ने अचानक परीक्षा संचालन का टेंडर इनोवेटिव व्यू नामक कंपनी को दे दिया है, जबकि उनका एग्रीमेंट मार्च 2026 तक वैध है। एसोसिएशन ने एसएससी चेयरमैन से कंपनी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस फैसले से टेक्निकल स्टाफ, ऑपरेटर, गार्ड और सपोर्ट स्टाफ समेत हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। पटना ब्यूरो की रिपोर्ट। सभी मीडिया बंधुओं को एक बार मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं जुटने के लिए। पिछला वार्ता जो हम लोगों ने किया था उसका क्रिया का एक प्रतिक्रिया हुई है। उसके बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि फिर एक बार बैठा जाए और प्रेस वार्ता किया जाए। आज बैठने के पीछे अहम मुद्दा है आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू, जो हमें मेल के मदद से नोटिस भेजते हैं कि ये जो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि एसएससी का सिस्टम जो है फेलुअर है। ऐसा कोई न मुद्दा था हम लोगों का, न हम लोगों ने इस तरीके का बात कही। हमारा जो मुद्दा था वो बेरोजगारी पे था। जो हमारे यहाँ जो 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अचानक से एग्ज़ाम मूव कराने के बाद हमारे यहाँ जो 5000 के एम्प्लॉय वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज तक जब व्यवस्था एडीक्यूटी के पास नहीं थी तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम करा रही थी। जैसे ही बिहार सरकार के तरफ से इनोवेटिव व्यू को, आशीष मित्तल की कंपनी को एनओसी मिलती है तो आदर्श परीक्षा केंद्र तथा बापू परीक्षा केंद्र में हमारे यहाँ का सभी एग्ज़ाम मूव कर दिया जाता है और हमें बेरोजगार कर दिया जाता है। दूसरा अहम मुद्दा है कि जब हमारे यहाँ एग्ज़ाम कराना ही नहीं था लंबे समय तक, तो ये 30 लाख 35 लाख रुपए एसएससी पैरामीटर के तहत खर्च क्यों करवाया गया। हमें एडीक्यूटी तथा बेंसिस्को सेंटर बुक जो करते हैं उनसे भी क्वेश्चन है कि जब लंबा वर्क नहीं देना था तो इतना कम रेट में हमसे काम क्यों करवाया। 115 रुपये में हम लोग मिनिमम रेट में काम किए क्योंकि लंबे समय तक कार्य मिलता रहे और हमारा जो सभी स्टाफ जो हैं वो काम करते रहें, वो बेरोजगार ना हो और हम लोग भी बेरोजगार ना हो। इसलिए लंबा वर्क के कारण हम लोगों ने उधार लेकर या अपना जो भी संपत्ति बेचकर पैसा इन्वेस्ट किया इस एग्ज़ाम के लिए और अचानक से हमारे यहाँ से मूव कर लिया गया। हम लोगों का एग्रीमेंट जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का था। इस समय तक भी ये लोग एग्ज़ाम नहीं करा पाए। आगे कमिटमेंट था कि आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। मांग क्या आपका? मांग यही है कि हमारे यहाँ जैसे एग्ज़ाम चल रहा था उसी तरीके से एग्ज़ाम चलने दिया जाए, कम से कम उतना दिन तक चलने दिया जाए जितना दिन का एग्रीमेंट है। दूसरा सबसे बड़ी सवाल है ये जो हमें नोटिस कर रहे हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है हमारे प्रेस वार्ता से, इनोवेटिव व्यू के एक हैं सीनियर मैनेजर हैं, वो हमें मेल करते हैं कि गलत तरीके से आप हम पे आरोप लगा रहे हैं और हमारी कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं। तो हमें ये कहना है उनसे कि जिस तरीके से आप हमें नोटिस कर रहे हैं उसी तरह से एक बार अपनी कंपनी की भी जांच कर लें। झारखंड में 2 साल के लिए 2025 में ब्लैकलिस्ट हुए हैं ये दंत चिकित्सा प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये तमिलनाडु में भी ब्लैकलिस्ट हुए हैं 5 साल के लिए, डिबार किए गए हैं, टेक्निकल रिजेक्टेड है वहाँ से। फिर भी इनको कार्य मिल रहा है, इनोवेटिव व्यू को कार्य मिल रहा है। वो 5 साल के लिए तमिलनाडु में भी ये डिबार हुए हैं। दिल्ली पुलिस का जब एग्ज़ाम चल रहा था, एसएससी की जब एग्ज़ाम करा रही थी टीसीएस, तो दिल्ली पुलिस का आज जो कंप्लीट हम लोगों ने सक्सेसफुल करवाया है, यही एग्ज़ाम में वो गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। नोएडा में आदर्श परीक्षा केंद्र है जो कि 2 साल पहले से चल रहा है। आज यहाँ पे बिहार में आदर्श परीक्षा केंद्र बना, कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम लेना शुरू किए 2025 से। वहाँ ऑलरेडी 2 साल पहले से चल रहा है। तो वहाँ जब टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी तो यही एग्ज़ाम उनके यहाँ भी चल रही थी जो अभी हम लोगों के यहाँ चल रही है। उसमें इनके यहाँ से लगभग 17 स्टाफ जेल जाते, उसमें एक मोहित नाम का इनका स्टाफ था वो भी जेल जाता है। जो वहाँ टीसीए था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर में मेन हेड थे वो, वहाँ से जेल जाते, उनके सहायक भी जेल जाते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम लोग करा रहे हैं, जो हमने सीजीएल का प्रोजेक्ट कराया एडीक्यूटी के द्वारा, एसएससी का प्रोजेक्ट सीजीएल कराया,
हमने सक्सेसफुल कराया, बिना माल प्रैक्टिस के कहीं कोई शिकायत नहीं आई। इन्हीं का फिर वो एग्ज़ाम सेंटर में दोबारा इस साल 2025 की घटना में बता रहा हूँ, 2025 में जो CGL चल रहा था वहाँ से भी गड़बड़ी में पकड़े गए। वहाँ गड़बड़ी, इनके स्टाफ क्या करते थे कि जो भी विकलांग बच्चे हैं उनको स्क्राइब दिया जाता था, स्क्राइब उनको पढ़ने वाला दिया जाता था केंद्र के तरफ से, उसमें स्कॉलर को घुसाकर और उनको मदद चीटिंग करवाते थे। उसका भी हमारे पास ये प्रूफ है, आप ही लोग के द्वारा हमें पता चलता है, मीडिया से ही हमें पता चलता है कि ये इस एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़े, इसमें भी गड़बड़ियाँ इनको पाया गया। फिर भी वहाँ पे एग्ज़ाम आज भी चल रहा है, पता कीजिए, आज भी दोनों जगह, बिहार में भी चल रहा है, नोएडा में भी चल रहा है। नोएडा में जहाँ ये 2-2, 3-3 घटना करके बैठे हुए हैं, वहाँ आज भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये मेरा अहम मुद्दा ये है, ये सब दिखाने का, हमें ये जस्टिफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मेरा अहम मुद्दा ये है दिखाने का इनकी गड़बड़ियाँ, कि क्या हम इतनी गड़बड़ियाँ करते तो क्या ये ADQT और SSC हमारे यहाँ एग्ज़ाम कराती जो आज इनके यहाँ करा रही है। हम लोग जो है बहुत ये जब शुरुआती दौर में ADQT को जो ये बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस समय हमने एग्ज़ाम कराया, जो इनकी व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली में काफ़ी टीचर्स लोग और विद्यार्थीगण प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि ADQT न करा के TCS कराए। उस समय उस चैलेंज को हमने झेला। हमारे यहाँ बच्चे आके तोड़ फोड़ करते थे, अलग मेंटलिटी के साथ आते थे। इनका सर्वर में बग था, सर्वर में इनका ये ड्रॉबैक था, माउस रुक जाता था, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो दिक्कतों को सामना करके एग्ज़ाम को सक्सेस हमने बनाया, बिहार के सभी केंद्र वालों ने बनाया, केंद्र संचालकों ने बनाया। और आज जब सक्सेस रूप से होने लगा, बढ़िया से होने लगा, तो टोटल एग्ज़ाम को मूव करके बापू परीक्षा केंद्र और आदर्श परीक्षा केंद्र में एक सिंगल हैंड को सौंप दिया जाता है। कदम क्या होगा आगे? हम लोग यही कदम, हाँ, आगे तो जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग के सहमति से लिया जाएगा, सभी केंद्र वालों की सहमति से लिया जाएगा। लगभग हम लोग निर्णय मतलब कानूनी प्रक्रिया में आने का सोच रहे हैं हम लोग। मेरा नाम निशु निशांत हुआ और यहाँ काफ़ी लगभग 30 से 35-40 केंद्राधीक्षक भी मौजूद हैं, जो केंद्र संचालक है वो मौजूद हैं, तथा हमारे यहाँ जो इन्विजिलेटर काम करते थे 80 से 100 तक वो भी मौजूद हैं, जो बेरोजगार हो गए।